वीडियो में ऐसा भी बता रहे हैं कि वो मेडिसिन खा के आपके साथ गलत तरीके से। हाँ किया है, मेरे साथ किया है, वो सारा चीज़ है मेरे पास। 100 mg दवा खाता था जी, और जानवरों जैसा सलूक करता था, हाथ पैर बांध देता था। इसके बाद चीखते चिल्लाते थे तो मुंह पर हमको कपड़ा लगा देता था, हाथ बंद करता था तो सांस लेने में दिक्कत होता था तो मुंह में कपड़ा खोंच देता था, हाथ पैर बांध देता था मेरा जी। मतलब हाथ पाँव बांध के आपके साथ फिजिकली रिलेशन बनाता था मेडिसिन खा के। आप चीखती थी चिल्लाती थी तो मुंह में कपड़ा भी हाँ कपड़ा डालता था। इसके बाद न होता था तो हाथ से बंद करेगा तो नाक मुंह दोनों बंद हो जाएगा। रिलेशन कहाँ कहाँ बनाया आपके साथ? मेरे साथ मुजफ्फरपुर का ऐसा कोई होटल नहीं है कि बचा है। 10 हॉस्पिटल, मतलब मुजफ्फरपुर 10 होटल। हाँ 10 होटल बचा। जिस महिला को आप हमारे साथ देख रहे हैं, ये महिला का शादी होता है। शादी होने के बाद जो है इनके पति जो है दूसरी महिला के साथ शादी कर लेते हैं और इनका ये आरोप है कि इनका जो पति है वो लगभग 3-3, 4-4 शादी करते हैं। उसके बाद वहाँ से इनका डाइवोर्स होता है। डाइवोर्स होने के बाद जो है ये अपना भरण पोषण चलाने के लिए जो है एक डॉक्टर साहब के साथ क्लिनिक में ये नर्स का काम करती हैं। डॉक्टर साहब को इनको देखने के बाद जो है डॉक्टर साहब से इनको प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद जो है लगातार 6 सालों तक ये उनके साथ फिजिकली रिलेशन में आ जाती है। सबसे पहले नाम क्या है आपका? मेरा नाम रूबी कुमारी हुआ। अच्छा ये बताइए कि आपका शादी होने के बाद आपका ये तलाक हुआ, तलाक होने के बाद जो है आप नर्स का काम करते हैं। हाँ तो 2 बच्चे छोटे छोटे हैं जो पैदा करके हमको रोड पर बच्चों को छोड़ दिया। उसको पेट पालने के लिए माँ तो कुछ करेगी ना, नौकरी ना करेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। तो हम नौकरी करके अपने बच्चों का पोषण पालन करते थे। इसी दरमियान हम बाहर रहते थे। पहले बाहर से जब यहाँ आए तब इसके चुंगल में, ये हमको चुंगल में फंसाया। पहले तो काम दिया, हम बोले कि हम इतना पढ़े लिखे नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है कि हम ये काम कर सकेंगे। नर्स में और डॉक्टर में बहुत का फर्क होता है, जो हम कुछ भी नहीं जानते इस मामला में, ना सुइया देने का हाल, ना दवा पढ़ने का हाल, ना कुछ जानते हैं। वो बोला मात्र 5 दिन में तुमको सिखा देंगे। हमारे स्टाफ का जरूरी है, तुम अच्छी हो, तुम्हारे पास बोलने का तरीका है और क्या बोलते हैं उसको, पेशेंट को समझाना बुझाना है, और दवा हुआ जो हम बताएंगे वही देना है। सुई दवाई लगाना है, सलाइनिंग करना है, इंट्रागेट लगाना है, यही सब हमको समझा बुझा करता। हम बोले कि हम आएगा कैसे, हमको सिखाएगा कौन, आप तो चेंबर संभालिएगा कि हमको सिखाइएगा। तो बोला कि हम सिखा देंगे, वो मेरा गारंटी है। मात्र 5 दिन में हमको सलाइनिंग, मस्कुलर, IV इंजेक्शन सब करना हमको सिखा दिए। हाँ उसके बाद फिर उनसे प्यार कब हो गया आपको? प्यार हो गया हमको, वो जैसे पूछा हमसे, कोई भी पूछिए जान के रखता है, किसी कोई सीन जाता है, कोई नहीं रखता है काम पर। वो हमसे पूछा का क्या करती हो, कहाँ रहती हो, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, सब हम उसको बताएं। जो मेरा सही हुआ था, सही था, सब बताएं कि मेरा फलाने जगह घर है, मैं फलाने जगह नौकरी करती थी, मुझे वहाँ इतना सैलरी मिलता था, आप कितना देंगे। तो वो भी बोला खिलाना पिलाना रहना सब मेरा है, और जो सैलरी होगा 9 से 10 हज़ार रुपया, 15 हज़ार तुमको हम देंगे, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तो ऐसे ही सकार के वो हमको काम पे भी रखे। आज तक 1 रुपया नहीं दिए। सिर्फ कुत्ता को भी हम बोटी डालते हैं तो कुत्ता हमारे पास में रहता है, कुत्ता समझ के वो हमको वहाँ पर ही रखता था, सिर्फ खाना खिलाता था, मेरे साथ सोता था, बस। आपके साथ सिर्फ फिजिकली रिलेशन बनाने का मतलब रखा? हाँ वो सिर्फ फिजिकल बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए वो हमको रखता था साथ में, और सिखा भी दिया हमको। दवाई काउंटर संभालते थे, सब कुछ करते थे हम। हाँ मेरे कारण अपने भांजे को भी वहाँ से मारपीट कर निकाल दिया। वो 12 बजे रात में उसका भांजा भाग गया हॉस्पिटल छोड़ के। हाँ मतलब इतना वो आपको चाहने लगे थे। हाँ। और आप जिस तरह बता रही कि 6 साल तक आप उनके साथ फिजिकली रिलेशन जी फिजिकल रिलेशन में थे। हाँ। जिस दिन घटना घटा उससे 4 दिन पहले भी वो मेरे साथ फिजिकल रिलेशन में था। हाँ ये मतलब बराबर मुझे टॉर्चर करने लगे। जब इसको पहली बीवी को जब पता चला ना तो ये बराबर मारपीट करना शुरू किया, जानवरों जैसा सलूक करना शुरू किया कि कैसा हूँ ये चला जाए। हम तो ठान के बैठे थे कि हम तो कहीं जाने वाले हैं नहीं। हाँ अच्छा ये बताइए कि इतना दिन से कर रहा था, आप उस चीज़ को विरोध नहीं कर रही थी? विरोध कर रहे थे, पहले ठीक ठाक था। जब बीच में आया, जब इसको बीवी जब चढ़ाई किया, किसी को पहला बीवी को सौतन किसी को नहीं ना पसंद होता है, तो जब इसको पहली पत्नी को सब चीज़ समझ में आया, ये 6 साल मेरे साथ रहा। 6 साल में कभी गया नहीं, कहीं भी जाता था, एगो दवाई के दुकानों पर जाता है तो हमको लेके जाता था। तो कैसे मानेंगे कि इसके बीवियों है, बच्चों है, दुनिया जहान है। हाँ घर का जिक्र किए हैं कि घर ले चलिए, तो वो बोला कि त्योहार कोई फंक्शन रहेगा तब ना जाओगी, ऐसे फालतू में क्या करने जाओगी घर पे, तो घर पे कोई रहता नहीं है। हाँ सिर्फ हमारा भौजाई लोग भाभो लोग रहता है, जो कोई नहीं रहता, तो घर पे नहीं ले गया हमको। हाँ अच्छा ये बताइए कि आप जानती थी कि वो शादीशुदा है, फिर भी आप उनके साथ फिजिकली रिलेशन, आपको थोड़ा और नहीं लगा कि वो शादीशुदा मर्द है? नहीं सर, वो कभी हमको बताइए नहीं किया ना, कभी नहीं पता चलने दिया कि शादीशुदा है। 0 माइल में 2 जगह दवाई दुकान पे आता है, दवाई उठाता है, एक्सपायर दवाई बेचता है। हाँ एक्सपायर दवाई कचरे से, जो मेडिकल से जो भी दवाई होता है दुकान वाला लाता है उठा के, अब फोन से कांटेक्ट करके आता है, तब रात में दवाई लेके जाता है। कभी कभी हमको भी लेके आता था, हम बोलते कचरा में वो फेंक दिया है एक्सपायर दवाई, तो मार्कर से मार देता है उस पर डेट मोटा अक्षर से, कि वो जो छपा हुआ प्रिंट डेट होता है वो न दिखे मार्कर चलने के बाद, और नहीं तो कैंची से काट के एक टैबलेट करके बेचता है, एक्सपायर सुइया, एक्सपायर दवाई, ऐसे करके वो बेचता है। फिजिकली रिलेशन कहाँ बनाया आपके साथ?
मेरे साथ मुजफ्फरपुर का ऐसा कोई होटल नहीं है कि बचा है। 10 हॉस्पिटल, मतलब मुजफ्फरपुर 10 होटल, 10 होटल। हाँ 10 होटल बचा नहीं है। और दिल्ली भी पहाड़ी में हम 6 दिन रहे थे। हॉस्पिटल का सामान खरीदने के लिए गया था, हमको लेकर के गया था। हम गए थे तो 6 दिन तो होटले में रहे थे। राजस्थान भी मेरे साथ गया है। इससे पीछा छुड़ाने, जब इसका हकीकत मुझे समझ में आया तो इससे पीछा छुड़ाने के लिए मैं बहुत प्रयास की, इससे दूर जाने का। ये खींच करके हमको ले आया। राजस्थान भी चले गए। जब 2 साल तो हम रेंट के मकान पे मुजफ्फरपुर में हमको रखा, बसंत पैलेस लंग न्यू नंद विहार कॉलोनी में। तो 2 साल तो यहीं थे हम। इसके बाद ये हॉस्पिटल का मतलब बनाया, फिर ओपनिंग का डेट रखा। ये हमको बोला बच्चा को मारने उड़ने लगा। हम बोले बच्चा को मार रहा है उलंग, कभी पिट्ठी पर मारता, मुंह से खून निकाल देता। बच्चा को हम क्या किए, हॉस्टल में डाल दिए। इसके बाद हम चल गए राजस्थान। इससे बातचीत करना भी इसमें कुछ बंद किए हम कि नहीं ऐसे चलेगा ना, तो नहीं चलेगा, रिश्ता नहीं ज़्यादा दिन चलेगा, हो सकता है बाद में हमको धोखा मारेगा। चले गए हम राजस्थान। राजस्थान बुला के हमको तब यहाँ लाया कि तू नहीं आएगी तो हॉस्पिटल का ओपनिंग नहीं होगा। हाँ तो लाए हमको, तब ओपनिंग किया मुजफ्फरपुर हॉस्पिटल का। बघाड़ी वाला हॉस्पिटल जो है जय माता दी हेल्थ केयर, वो तो 2016 ही से चल रहा है। इसका 14 15 16 से चल रहा है। हाँ अच्छा ये बताइए, इतना कुछ आपके साथ हुआ, इतना दिन तक आपके साथ फिजिकली रिलेशन बनाया, तो आप कभी शादी के लिए नहीं बोले? शादी के लिए तो बोले ना कि इतना मतलब कि रिलेशने में आना है, बिल्कुल खुल के रहना है तो हमसे शादी कीजिए ना। ऐसे तो क्या है, क्या गारंटी है आपका कि आपको हमको दुनिया स्वीकार करेगा नहीं करेगा? शादी कर लीजिए इससे बढ़िया। तो बोला कि समय लगेगा। मैं बोला समय उमें नहीं हम जानते हैं, हो सकता है प्रेग्नेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए। उसी दरमियान हम प्रेग्नेंट भी हुए, वो भी जबरदस्ती किया। बोला अभी बहुत समय है। कितना बार प्रेग्नेंट हुआ? 3 बार। 3 बार मैं प्रेग्नेंट हुई, तीनों बार अबॉर्शन कर दिया मेरा। हाँ तीनों बार ओवर? हाँ, एक तो 4.5-5 महीने का बच्चा था जिसका तस्वीर भी मेरे फोन में है, आप कहेंगे तो मैं दूंगी। और एक 1.25 महीना 2.5 महीना का बच्चा था। तो मतलब वो क्लियर नहीं। अभी आप ऑपरेशन करवाए थे, सब मेडिकल का जांच रिपोर्ट है? हाँ है, सब रिपोर्ट है। हाँ। तो आप इस चीज़ का विरोध नहीं करवाती थी कि हाँ जब हम प्रेग्नेंट हो गए तो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, जब आप शादी कर ली हैं तो हम बच्चा को जन्म देंगे? नहीं, हम बोलते थे कि हमको बच्चा चाहिए। एक जब प्यारे का नाम दे रहे हैं तो प्यार का निशानी हमको चाहिए। तो बोलता था 2 तो है, 2 तो पोषण पालन होता नहीं है, इतना बच्चा लेके क्या करोगे? हम बोले क्या करेंगे, 2 के पाल रहे हैं, उसका बाप बियाह कर लिया, रोड पर छोड़ दिया, तब जिंदा है कि ना? माँ पाल रही है कि नहीं? आप छोड़ दीजिएगा तो उसको ओकरो हम पाल लेंगे ना। तो आपको क्या लगता था कि डॉक्टर साहब आपको प्यार करते थे, इसको प्यार कहेंगे या कुछ और कहेंगे? नहीं, ये प्यार के नाम पर एगो धोखा था, विश्वासघात था, ये रेप था। मेरे साथ वो बहुत बड़ा रेप किया है। ये रेप नहीं कह सकते, आपके मर्जी से शोषण किया है, शोषण किया है मेरा, आपके साथ मर्जी से विश्वास करके शोषण किया है। आप तो खुद बोल रही हैं कि 6 साल से उनके साथ फिजिकली रिलेशन? हाँ 6 साल। इस रिलेशन को रिलेशन नहीं कहेंगे सर। रिलेशन रहता तो रिश्ता कैसे खत्म हो जाता पति पत्नी का? रिलेशन रहता तो पति पत्नी का थोड़ी ना रिश्ता खत्म हो जाएगा ना। वो पत्नी का दर्जा दिया, अभी न छोड़ दिया हमको तो पत्नी नहीं मानता है, कहता है मेरे यहाँ नौकर चाकर था, झाड़ू पोछा करने आता था। ये बयान दिया है कि इसको काम पर से हटा दिया तो मुझ पर ब्लेम लगा रहा है। कोई किसी को नौकरी देगा और कोई मालिक कोई इसका काम पसंद नहीं आएगा, कोई हटा देगा तो पर केस कर देगा, ऐसा होता है मेरे अभी तो आप तो केस की हुई है ना? हाँ केस किए हुए हैं। हाँ केस किए हुए हैं। अभी क्या बोलते हैं, बातचीत होता है उनसे? नहीं, ब्लॉक कर दिया हर जगह से। फेसबुक पर ना तो जाने उसका आईडी वही है, नंबर वही है, सब कुछ वही है, नाम चेंज कर दे रहा है क्योंकि इसका फेसबुक का चैट मेरे पास पूरा है। तो आईडी चेंज कर दिया, नाम चेंज कर दिया ताकि लगे कि कितना साबित करेगी तो साबित नहीं हो पाएगा। बाकी जितना वो लगाया है हटाया है सब हम स्क्रीनशॉट रखे हैं। इसका व्हाट्सएप चैट है, 280 इसका रिकॉर्डिंग रखे हुए हैं। हाँ, और इसका फोटो जो भी सारा प्रूफ हम कोर्ट में लगा चुके हैं। मेरे वकील एडवोकेट के पास भी सारा प्रूफ है। हर जगह पे इसका मतलब हम विरोध किए हैं, कहीं से हमको सहायता न्याय नहीं मिला है, कोई मेरा मदद नहीं किया है। और न्याय के लिए मुझे जहाँ तक जाना होगा मैं अकेली जाऊँगी, नहीं है कोई साथ में तो अकेला ही ना जाएंगे। हम न्याय का गुहार लगा रहे हैं और मुझे न्याय चाहिए। जैसा कि आप बता रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के भी 10 होटल में किया, फिर राजस्थान आपको लेके गया, दिल्ली लेके गया, पटना लेके गया, जहाँ लेके जाता था वहाँ आपके साथ फिजिकली रिलेशन? गर्मी का मौसम आया तो चलो घूम के आते हैं, हॉस्पिटल बंद कर देता था। नहीं तो एक इसका एगो चमचा है उसको रख देता था हॉस्पिटल पर कि तू संभालो, गुरुजी करता है, छोटू नाम का लड़का है, वो भी फर्जी मतलब कि कंपाउंडर है, दवाई खोल के बगैर डिग्री लाइसेंस के दवाई की दुकान चला रहा है मीनापुर में। मतलब जहाँ लेके जाता था आपके साथ रिलेशन वो बनाता था? हाँ बनाता था। हाँ, आप एक वीडियो में ऐसा भी बता रहे हैं कि वो मेडिसिन खा के आपके साथ गलत तरीके से? हाँ किया है, मेरे साथ किया है, वो सारा चीज़ है मेरे पास। 100 mg दवा खाता था।
जी, और जानवरों जैसा सलूक करता था, हाथ पैर बांध देता था। इसके बाद चीखते चिल्लाते थे तो मुंह पर हमको कपड़ा लगा देता था, हाथ बंद करता था तो सांस लेने में दिक्कत होता था तो मुंह में कपड़ा खोस देता था, हाथ पैर बांध देता था मेरा। जी, मतलब हाथ पाँव बांध के आपके साथ फिजिकली रिलेशन बनाता था, मेडिसिन खा के। मेडिसिन आप चीखती थी, चिल्लाती थी तो मुंह में कपड़ा भी हाँ, कपड़ा डालता था। इसके बाद न होता था तो हाथ से बंद करेगा तो नाक मुंह दोनों बंद हो जाएगा तो आदमी जिएगा, वो तो हकदम करेगा ना। तो वो जब चिल्लाते थे तो हाथ हटा के कपड़ा रख देता था मुंह पर। जी, तो उसके बाद आप इस चीज़ का विरोध नहीं करते थे कि तुम ऐसा क्यों करता है? विरोध किए हैं ना, तब ना वो हमको यहाँ हटाया है। विरोध किए हैं तभी तो हमको घर में से लाके रोड पर छोड़ दिया है। ना हम घर के हैं ना घाट के हैं। फुट पर 5-5 दिन 10-10 दिन हमको घर वाले निकाल दिए तो 5 दिन 10 दिन हम प्लेटफॉर्म पे सोए हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म पे। हमको कुछ हो जाएगा तो हमारे बच्चों को कौन देखेगा? मेरा बच्चा तो अनाथ हो जाएगा ना। उसके तो सर से बाप का साया उठ चुका है, माँ का भी साया उठ जाएगा। उसका जिम्मेवार कौन होगा? डॉक्टर रोशन कुमार। मेरे जान से मारने के लिए ना जाने कितना आदमी लगा चुका है। गलत तरीके से गलत नंबर से मेरे मोबाइल पर फ़ोन किया जाता है, गाली गलौज दिया जाता है। मैं सारे नंबर व्हाट्सअप कॉलिंग सब लगा चुकी हूँ केस में। इस नंबर सबका पूरा नंबर जो भी है उसका जांच करवाया जाए और मेरा डॉक्टरवा का कॉल रिकॉर्डिंग निकाला जाए। तो दूध का दूध पानी का पानी होगा ना। यही हम गुहार लगाते हैं और क्या बोल सकते हैं। आप ऐसा भी बता रहे हैं कि वो बाथरूम तक मेरे साथ जाता हाँ, बाथरूम में जाता था, नहाते थे, कपड़ा धोते थे। उसका प्यार इतना गहरा किया कि इतना मैल नहीं उसको कॉलर में लगल रहता था। प्रेस करके धो करके उसके साथ मेरे साथ में नहाता था। वो एक बाथरूम में नहाता था। हाँ, एक बाथरूम में नहाता था। और जब उस कह रहा है पब्लिक में या थाना पे या कोर्ट में कहीं पर जो बोल रहा है कि मैं ना ये नर्स थी ना कोई थी, एक झाड़ू पोछा करने वाली थी। सर, सोचने वाली बात है। अगर ठीक है, झाड़ू पोछा करने वाले के साथ में डॉक्टर खाना खाता है एक थाली में, बाथरूम में नहाता है, एक चेयर पे टांग धर के बैठता है, नहीं ना बैठता है। वो सब मेरे साथ किया है। वहाँ के लोग मौजूद है, वहाँ के गवाह मौजूद है। सब तो यही जानता था कि दोनों पत्नी और पति है, यही जानता था। जब मतलब मेडिकल टेस्ट अगर किया जाए तो वो आपके साथ फिजिकली रिलेशन में निकल जाएगा। और समय से कुसमय निकलवाइएगा तो यही निकलेगा कि क्या दवाई देता था, ये निकलेगा। ये तो थोड़ी ना निकलेगा कि ये मुझे भी पता है कि 72 घंटा या 3 दिन तक वो चीज़ रहता है, शरीर में पाया जाता है। बाकी ये तो नहीं ना निकलेगा। जब हम अपने केस के आईओ को बोले कि हमारा मेडिकल जांच करवाया जाए तो हमारा केस का आईओ क्यों नहीं करवाया कि मेरे साथ ये घटना घटा है, मेरा मेडिकल जांच करवाया जाए, नहीं कराई। मुझे ही बुरा भला कह करके और मुझे ही जलील की मेरा केस के आईओ जिसका नाम ज्योति किरण है और अय्यापुर थाना से ट्रांसफ़र हो चुकी है। मेरा केस ठप है, मेरा केस बिल्कुल ठप है। उसका कोई आईओ नहीं है अभी तक। हाँ, उसको मोटा रकम मिला, उसका मोटा रकम मिला और लेके चली गई और जहाँ का तहाँ केस है, कुछ नहीं हो रहा है। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारा केस में कार्रवाई हो, मतलब सुनवाई हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। हाँ, अब मुझे क्या कार्रवाई हो उसके साथ? कानूनी कार्रवाई हो जी, मतलब सजा हो। हाँ, सजा हो। उसको सजा मिलने से आपको न्याय मिल जाएगा? हाँ, न्याय मिल जाएगा, मुझे न्याय मिल जाएगा। ना मैं घर की रही ना घाट की रही, बीमारी से ग्रस्त कर दिया वो आदमी, गलत सुइया इंजेक्शन दवा खिला कर। तो मेरी जिंदगी कितने दिन का है? तो मैं जीते जी उसको सलाखों के भीतर देखना चाहती हूँ। क्या गलत इंजेक्शन दिया, क्या दवाई खिलाया? जो मिसोप्रोस टैबलेट होता है वो शरीर में देता था, वो खिलाता था। वो गलत दवाई नहीं है तो क्या है? नशा का इंजेक्शन देना, ये सब क्या है? गलत नहीं है। मतलब आपको नशा दे के तब आपके साथ जंग लगा हुआ औजार से वो हमको अबॉर्शन करता है, ना जाने कितना का किया है। 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार रुपया मतलब ले लेता है पेशेंट से। 20-20 हज़ार खाली क्या बोलते हैं, अनमैरिड लड़की का अबॉर्शन करता है तो उससे पैसा लेता है। हाँ, चलिए, बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इनको लेकर के अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आके जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।